ट्रंप की नाराजगी और रूस के ताबड़तोड़ हमले से परेशान जेलेंस्की क्या इतने व्यथित हो गए हैं कि वो अब सरेंडर करने की तैयारी कर रहे हैं, या यूं कहें कि इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि पद छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के 3 साल पूरे होने पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो तुरंत पद छोड़ने को तैयार है, यानी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर इससे मेरे देश में शांति मिलती है तो मैं तुरंत पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में शांति बहाल होती है और अगर नाटो सदस्यता के लिए मेरे पद छोड़ने की जरूरत है तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में यूक्रेन को नेटो में जगह मिलनी चाहिए। बता दें, उनका यह बयान रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे होने के बाद आया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का यह नया रुख है और इस रुख के मायने क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। रूस के हमले को 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी भी लगातार जारी है। जेलेंस्की की ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया सुझावों के बीच आई है और इसीलिए इसके मायने बहुत अहम हो जाते हैं। ट्रंप और पुतिन दोनों ने यूक्रेन में चुनाव कराने की वकालत की थी, जबकि मार्शल लॉ के तहत यूक्रेन में चुनाव कराना संभव नहीं है। इस बयान से साफ हो गया है कि जेलेंस्की नेटो सदस्यता को प्राथमिकता दे रहे हैं। रूस ने किया यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, ये खबर भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जेलेंस्की ने जब आपको बताएं कि रविवार सुबह दावा किया कि रूस ने शनिवार रात को यूक्रेन पर 267 स्ट्राइक ड्रोन दागे हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने इनमें 138 ड्रोन को मार गिराया, 3 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। क्रीवी रीह शहर में एक नागरिक की मौत की पुष्टि की गई है। ये रूस का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, रूस की ओर से किया गया अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला इसे बताया जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की के इस्तीफे से अब क्या नेटो की सदस्यता मिलेगी, ये खबर भी लगातार सुर्खी में बनी है। क्योंकि जिस तरीके से जेलेंस्की का बयान सामने आया उसके कई मायने, कई अर्थ निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक तरीके से यूरोप को नेटो को एक संकेत देने की कोशिश जेलेंस्की ने की है। यूक्रेन नेटो की सदस्यता के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन रूस इसका विरोध शुरुआत से करता आ रहा है और यही वजह रही युद्ध की भी। जेलेंस्की का यह बयान पश्चिमी देशों और नेटो के लिए एक मजबूत संदेश हो सकता है। हालांकि क्या वास्तव में उनके इस्तीफे से युद्ध समाप्त होगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। अब देखना होगा कि नेटो और पश्चिमी देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन देखिए आखिरकार जेलेंस्की का यह बयान क्यों आया, यह आपको समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की को खूब खरी खोटी सुनाई थी। ट्रंप ने चंद दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लिखा कि जरा सोचिए कि एक मामूली सफल कॉमेडियन जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए उकसाया ताकि वो एक ऐसे युद्ध में जा सके जिसे जीता नहीं जा सकता, जिसे कभी शुरू नहीं करना था, लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसे वो अब अमेरिका और ट्रंप के बिना कभी नहीं सुलझा पाएंगे। ट्रंप ने यहां तक कि जेलेंस्की को क्या बताया था, तानाशाह। जी हां, इसके अलावा जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि ये ट्रंप कहते हैं कि हमने जो पैसा भेजा था उसका सीधा हिस्सा एक गायब है, वो चुनाव कराने से इनकार करते हैं। यूक्रेनी पोल में उनका प्रदर्शन बहुत कम है। एकमात्र चीज जिसमें वो अच्छे थे वो था बाइडेन को बाजी की तरफ बजाना। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि चुनावों के बिना तानाशाह जेलेंस्की को बेहतर होगा कि वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़े, नहीं तो उनके पास देश नहीं बचेगा। यानी कि उन्हें तानाशाह कहा गया और कहा गया कि चुनाव से वो बचते आ रहे हैं। और उसी के बाद ये जेलेंस्की का बयान कि मैं पद से चिपका नहीं रहना चाहता, अगर शांति बहाल होती है मेरे देश में तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये संदेश सीधे सीधे नेटो के लिए था, ये संदेश सीधे ट्रंप के लिए था, ये संदेश सीधे दुनिया के लिए था और जाहिर तौर पर अब इसका क्या असर होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा।